हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @अमित एजुकेशन 20 में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझते हैं। पहला है हेनरी का नियम, दूसरा है राउल्ट का नियम और तीसरा है कोलराउस का नियम किसे कहते हैं। इन तीनों टॉपिक्स में कोई ना कोई एक आपके एग्ज़ाम में फिक्स्ड है, आना ही आना है। या तो इस पर न्यूमेरिकल आते हैं या डायरेक्ट डेरिवेशन ही या थ्योरी ही पूछ लेता है। हेनरी का नियम किसे कहते हैं लिखिए, सीमाएँ लिखिए, अनुप्रयोग लिखिए। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, सीमाएँ लिखिए, अनुप्रयोग लिखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोगों से उम्मीद है आप लोग डिजिटल बोर्ड से पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। आप लोग एक बार इस चैनल से जोड़ कर देखिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा ना लगे तो कहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं व अनुप्रयोग लिखिए। तो चलिए समझते हैं हेनरी का नियम किसे कहते हैं। हेनरी के नियमानुसार, किसके नियमानुसार? हेनरी का, तो हेनरी के नियमानुसार, हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर, ताप क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। तो क्या होगा? जो विलेयता है वो दाब के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो पहले हम लोग समझते हैं किससे। पहले हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। क्या समझते हैं? फिगर के माध्यम से। ये क्या है? एक पात्र है। एक पात्र में कोई विलायक है। क्या है? कोई, इसमें क्या है? कोई विलायक है। जब इसमें क्या, बाहर से कोई गैस क्या की जाती है? मिक्सड की जाती है। क्या की जाती है? मिक्स की जाती है। गैस मान लेते हैं हम क्या है? O2 है। स्थिर ताप, ताप क्या रहेगा? स्थिर है। किसी द्रव में विलेयता, किसी द्रव में विलेयता, इस द्रव में जो गैस की विलेयता होगी वो किसके अनुपात होगी? दाब के समानुपाती होगी। किसके अनुपाती होगी? दाब के समानुपाती होगी। क्योंकि गैस को इसमें विलायक में मिलाने के लिए एक निश्चित दाब देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक दाब देना पड़ेगा जिससे वो विलायक में घुल सके। विलायक में क्या हो सके? घुल सके। तो हम इसे लिखते हैं विलेयता। क्या लिखते हैं? विलेयता प्रोपोर्शनल टू दाब। प्रोपोर्शनल मतलब समझते हैं? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। विलेयता किसके अनुक्रमानुपाती? दाब के अनुक्रमानुपाती हुई। विलेयता मतलब समझते हैं? यम। विलेयता मतलब यम। यम प्रोपोर्शनल टू किसको हो जाएगी? प्रेशर। यम प्रोपोर्शनल टू किसको हो जाएगी? प्रेशर, दाब के। यम प्रोपोर्शनल हटाने पर एक कांस्टेंट आएगा KH। क्या है? आ जाएगा KH इंटू पी। क्या आ जाएगा? KH इंटू पी। इसमें यम KH जानते हैं क्या है? KH है हेनरी कांस्टेंट। क्या है? हेनरी का नियतांक। P क्या है? प्रेशर है। M क्या है? घुली गैस की मात्रा है। M क्या है? M है घुली गैस की मात्रा। घुली गैस की मात्रा है। P क्या है? दाब है। P क्या है? दाब है। और KH क्या है? KH क्या है? KH हेनरी कांस्टेंट है। क्या है? हेनरी नियतांक। क्या है? हेनरी नियतांक है। यही हेनरी का नियम है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ये विलायक है, द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होगा। किसके अनुपात समानुपाती होगा? गैस के दाब के समानुपाती होगा। जो गैस का दाब रहेगा वो विलेयता के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो एम प्रोपोर्शनल टू पी। एम प्रोपोर्शनल हटाएंगे KH इंटू पी हो जाएगा। एम क्या है? घुली गैस की मात्रा है। इसमें जो घुली गई गैस है उसकी मात्रा है। पी क्या है? गैस पर लगाया गया दाब है। KH क्या है? हेनरी नियतांक है। हेनरी नियतांक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं सीमाएं। इसकी सीमाएं क्या क्या है? क्या है समझते हैं? सीमाएं। इसकी सीमाएं, यह नियम कहाँ तक लागू हो? यह तन विलयन पर लागू होगा। किस विलयन पर? यह तन
बिलियन पर लागू होगा। यह टन बिलियन पर लागू होता है। किस बिलियन पर लागू होता है? पहला है टन बिलियन पर लागू होता है। जिसका ताप है, ताप क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ताप क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ताप क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। तीसरा, दाब कम होना चाहिए। दाब कम होना चाहिए। दाब क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। एक और आप लोग लिख लीजिएगा, विलेय की मात्रा विलायक से कम होनी चाहिए। विलेय जो इसमें घोला जाएगा उसकी मात्रा और जिसमें घोला जाएगा उसकी मात्रा से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं इसके अनुप्रयोग। क्या समझते हैं? अनुप्रयोग। इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, मतलब किस किस में यह प्रयोग किया जा सकता है? शीतल पेय पदार्थ में। किस में प्रयोग किया जाता है? शीतल पेय पदार्थ में प्रयोग किया जाता है। और क्या? गोताखोर द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? गोताखोर जब गोता लगाते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन ले जाते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, गोताखोर द्वारा। और किसके? पर्वतारोही द्वारा। पर्वतारोही द्वारा। यह इसके क्या है? अनुप्रयोग है, मतलब यह प्रयोग है। ये हेनरी का नियम है, सीमाएं हैं और अनुप्रयोग है। चलिए हम अब लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है? राउल्ट का नियम। आगे क्या है? राउल्ट का नियम। राउल्ट हम लोग समझते हैं। राउल्ट के नियम, सीमाएं व क्या है, इसे हम लोग देखते हैं। राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलायक में क्या रहेगा? कोई विलायक रहेगा, उसमें वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोलने पर, विलायक में वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन की वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके मोल प्रभाज के बराबर? विलेय के। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ, वैद्युत अनपघट्य समझते हैं? ऐसा जिसमें से धारा प्रवाहित ना हो, करंट फ्लो ना हो, उसे वैद्युत अनपघट्य पदार्थ कहते हैं। विलयन में घुलने पर विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो हम लोग चलिए समझते हैं इसे एक फिगर के द्वारा कि राउल्ट के नियम क्या कहते हैं। मान लेते हैं क्या है, एक कोई पात्र है। क्या है? एक कोई पात्र है। इस पात्र में क्या है? कोई विलायक है। क्या है? कोई विलायक है। इस पात्र में क्या है? कोई विलायक है। विलायक है। जब इसमें वैद्युत अनपघट्य मिलाया जाता है, वैद्युत अनपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है, तो विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं किसके बराबर होता है? जो विलयन का अपेक्षिक अनुमान, विलयन का अपेक्षिक अनुमान विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही क्या है? राउल्ट का नियम है। यही राउल्ट का नियम है। अब हम लोग समझते हैं। इसका होता है, राउल्ट का नियम होता है P नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट ओ। P नॉट माइनस पी इक्वल टू होता है N अपान N प्लस कैपिटल N। यही राउल्ट का नियम है। यही राउल्ट का क्या है? नियम है। राउल्ट का नियम है। टन विलयन के लिए क्या होगा? N प्लस N बराबर N हो जाएगा। टन विलयन के लिए, टन विलयन के लिए N प्लस N बराबर कैपिटल N हो जाएगा। तो टन विलयन के लिए हो जाएगा ओ
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन अपॉन एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन अपॉन एन। एन क्या है? विलेय की मोलों की संख्या है। जो स्मॉल एन है ये विलेय की मोलों की संख्या है। किसकी मोलों की संख्या है? विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। और कैपिटल एन है जो विलायक की मोलों की संख्या है। क्या है? विलायक मोलों की संख्या, विलायक मोलों की संख्या है। हम लोग मोलों की संख्या, एन बराबर क्या होता है? भार बट्टा अणुभार। ये क्या है? भार है। और ये क्या है? एम अणुभार है। कैपिटल एन बराबर हो जाए कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। इस ये विलेय का भार, विलेय का अणुभार। ये क्या है? विलेय का भार। किसका है? विलेय का, विलेय का भार, विलेय का अणुभार। ये विलायक हो जाएगा। किसका हो जाएगा? विलायक का भार, विलायक का अणुभार के लिए हो जाएगा। तो हम लोग इसे एन मान इसमें रख देंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। एन को मान रखेंगे डब्ल्यू अपॉन एम, कैपिटल अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम ऊपर जाएगा, कैपिटल एम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। ये क्या हो गया? यह हो गया राउल्ट का नियम। किस नियम पर हो गया? तनु विलयन पर। किस विलयन पर हो गया? या तनु विलयन पर हो गया। अब हम लोग समझते हैं पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, पी डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एम कैपिटल एम क्या है। पी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये पी नॉट क्या है? ये पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है? और पी एस क्या है जानते हैं? सोल्यूशन मतलब विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब। डब्ल्यू क्या है? स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार। क्या है? विलेय का भार। और स्मॉल एम का है विलेय का अणुभार। क्या है? विलेय का अणुभार। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार, विलायक का भार। और स्मॉल एम कैपिटल एम क्या है? अणुभार। किसका? विलायक का अणुभार। किसका हो जाएगा? विलायक का अणुभार हो गया। यही हो गया राउल्ट का नियम। अब इसको हम लोग समझते हैं क्या? इसकी सीमाएं, इसकी सीमाएं क्या हैं? क्या समझते हैं? इसके सीमाएं क्या हैं? पहला है तनु विलयन पर लागू होगा। यह भी किस विलयन पर लागू होगा? तनु विलयन पर लागू होगा। किस विलयन पर? तनु विलयन पर लागू होगा। और दूसरा क्या है? दूसरा है वैद्युत अनपघट पदार्थ की विलयन पर लागू होगा। वैद्युत अनपघट पदार्थ की विलयन पर लागू होता है। यह राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम क्या है? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट पदार्थ घोलते हैं तो विलयन का क्या होगा? अपेक्षिक घूर्णन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू एन अपान कैपिटल एन स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। एन टर्न विलयन के लिए होगा एन प्लस एन इक्वल टू कैपिटल एन। अब हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं तो क्या है, इसकी सीमाएं लिख चुके हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कोई ना कोई हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम, इस तीनों नियम से कोई ना कोई आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में, किसी न किसी पेपर के में जरूर आएगा और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या आगे है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम किसे कहते हैं? चलिए हम लोग देखते हैं कोलराउस के नियम क्या है,
इसके अनुप्रयोग क्या है हम लोग समझते हैं। कोलराउस का नियम, ये वैद्युत अपघट्ट के लिए, ये किस वैद्युत अपघट्ट के पदार्थ के लिए यह नियम होता है? किस नियम होता है वैद्युत अपघट्ट के पदार्थ के लिए? वैद्युत अपघट्ट मतलब समझते हैं, ऐसा पदार्थ जिसमें से करंट फ्लो हो सके। करंट क्या हो सके? फ्लो हो सके। वो क्या, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्ट पदार्थ कहते हैं। जैसे NaCl, NaCl में से क्या होगा? करंट फ्लो, लवण, नमक के लवण में से करंट क्या होगा था? प्रवाहित की जा सकती है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कोलराउस का नियम क्या कहते हैं। अनंत तनुता पर इसकी क्या तनुता होनी चाहिए? वो क्या होनी चाहिए? अनंत होनी चाहिए। किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों व कुल ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, वैद्युत अपघट्ट का जो पदार्थ रहेगा उसकी मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो हम लोग चलिए समझते हैं क्या है। यह कोई पदार्थ है, इसमें कोई विलायक है। क्या है? विलयन है। इसमें कोई क्या है? विलयन है। और इसमें NaCl क्या है? एक वैद्युत अपघट्ट है। Na प्लस में और Cl माइनस में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? Cl माइनस में टूट जाएगा। कुछ धनायनों और कुल ऋणायनों को, कुल धनायन इसमें जो होंगे विलयन में और कुल ऋणायन जो होंगे इस विलयन में, उनका योग विलयन की मोलर चालकता के, विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता की क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। अब हम लोग चलिए समझते हैं इसके कोलराउस के अनंत तंत्र पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों व कुल ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होते हैं। इसे हम लोग लैम्डा से, किससे दर्शाते हैं? लैम्डा से। हम लोग लिखेंगे, अनंत किया है तो लैम्डा इनफाइनाइट, अनंत बोला है तो लैम्डा इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मोलर चालकता है ना, तो मोलर चालकता के लिए हम लिखेंगे किसका? वैद्युत अपघट्ट क्या है? NaCl है। NaCl क्या है? वैद्युत अपघट्ट। लैम्डा इनफाइनाइट अनंत से मोलर चालकता NaCl का मोलर चालकता लेंगे। ये किसके बराबर होगा? ए बराबर होगा लैम्डा इनफाइनाइट यम मोलर चालकता किसके? Na प्लस का प्लस लैम्डा इनफाइनाइट मोलर चालकता Cl ऋणायन योगफल के बराबर होता है। मोलर चालकता बराबर होती है ना, मतलब टर्म क्या हो? इनफाइनाइट हो। वैद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की जा सकती है। जैसे NaCl नमक में धारा प्रवाहित होगा, शुद्ध जल में धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ शुद्ध जल नहीं लेंगे। शुद्ध जल क्यों नहीं प्रवाहित होगा? क्योंकि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगा, इसलिए हम लोग शुद्ध जल को नहीं लेंगे। क्या लेंगे? शुद्ध जल को नहीं लेंगे। यही इसका क्या है? कोलराउस का नियम है। क्या है? कोलराउस का नियम अनुसार अनंत तंत्र पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों व कुल ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये क्या है? विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता है। NaCl की मोलर चालकता है। अनंत तंत्र है, तंत्र क्या है? अनंत है, तो मोलर चालकता है। वो कुल धनायन मोलर चालकता, कुल धनायन की मोलर चालकता और कुल ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। तो हम लोग चलिए समझते हैं इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। इसके अनुप्रयोग, यही क्या है? कोलराउस का नियम है। अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग में पहला हम लोग समझते हैं, पहला क्या है? वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। किसकी? वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। वियोजन की कोटि
ज्ञात करने में, वियोजन की कोट ज्ञात करने पर। अब वियोजन की कोट किसे कहते हैं? किसी सांद्रता पर वियोजन की कोट समझते हैं। वियोजन की कोट क्या है? किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तथा अनंत तन्यता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन कोट कहते हैं। हम लोग समझ लेते हैं वियोजन कोट क्या है। इसे अल्फा से दर्शाते हैं। वियोजन कोट अल्फा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? अल्फा से दर्शाते हैं। तो लिखते हैं वियोजन कोट अल्फा इक्वल टू किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के अनुपात को किसी सांद्रता पर हम लोग समझते हैं। किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, अपघट्ट की मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंत तन्यता पर, क्या? अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के बराबर होते हैं। अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, अपघट्ट की मोलर चालकता की क्या होता है? वैद्युत अपघट्ट के किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के अनुपात की क्या होता है? बराबर होता है। अल्फा से दर्शाते हैं। तो हम लिख लेते हैं अल्फा इक्वल टू, क्या लिखते हैं? अल्फा इक्वल टू किसी सांद्रता मतलब C मोलर चालकता बट्टा लैम्डा एवं अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के अनुपात को क्या कहते हैं? वियोजन की कोट कहते हैं। यही क्या है? वियोजन की कोट है। यही क्या है? वियोजन की कोट है। यही क्या है? वियोजन की कोट है। यही 3 नियम हैं जो एग्जाम में किसी न किसी पेपर में जरूर आएंगे, प्रश्न पत्र में जरूर आएंगे। दोस्तों आप लोग, हम समझते हैं आप लोग डिजिटल बोर्ड से पढ़ते हैं, आप लोगों को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, उससे अच्छा कंटेंट इसमें है, अच्छे से समझाया गया है, इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम पढ़ाते हैं। अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। आप सब्सक्राइब करिए। मैं आपको ये कहता हूँ कि 70 में 70 लाने की गारंटी देता हूँ। आप केवल चैनल को क्या करें? लाइक करें। क्या करें? लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए